खबर पटना की लीज संपत्तियों से जुड़ी हुई है। क्या है मामला, इस खबर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दशकों पुरानी लीज संपत्तियों को लेकर के आज बड़ा फैसला आ सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि पटना में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि लीज संपत्ति पर रह रहे हैं, काफी दशकों पुरानी लीज संपत्ति है। तो इस मामले पर अब देखिए कि बड़ा फैसला आ सकता है। विशेष बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है, फ्री होल्ड पर चर्चा हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजधानी पटना में दशकों पुरानी लीज संपत्तियों को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। पटना नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक में शहर के 9 प्रमुख इलाकों में करीब 432 एकड़ लीज संपत्ति को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राज्य सरकार और कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है तो राजेंद्र नगर, श्री कृष्णपुरी, कंकड़बाग, ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई प्रमुख इलाकों में दशकों से लीज पर रह रहे लोगों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इन इलाकों में करीब 6 दशक पहले लोगों को फ्लैट, प्लॉट, दुकान और मकान लीज पर आवंटित किए गए थे। इनमें पटना सुधार न्यास और बाद में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार PRDA की संपत्तियां भी शामिल हैं। समय के साथ इन संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण पटना नगर निगम के अधीन आया, लेकिन बड़ी संख्या में लीज संपत्तियां अब तक फ्री होल्ड नहीं हो सकी। इस वजह से संपत्ति मालिकों को म्यूटेशन, हस्तांतरण और इसके अलावा मालिकाना हक से जुड़े कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम प्रशासन ने 9 प्रमुख इलाकों की लीज संपत्तियों का आकलन किया है। इनका कुल रकबा करीब 432 एकड़ बताया गया है। कंकड़बाग PIT कॉलोनी एकड़, मौजा दुजरा बुद्धा कॉलोनी 27.70 एकड़ और चितकोड़ा, मई, बेडर और हरनीचक एकड़ यानी कि दीघा गंगा किनारे एकड़ और इसके अलावा मौर्य लोक व्यावसायिक परिसर एकड़ और श्री कृष्णपुरी आवासीय कॉलोनी एकड़, मीठापुर 59.69 एकड़ और जकरियापुर कृष्णपुरी आवासीय कॉलोनी 64 एकड़, मीठापुर 59.69 एकड़ और जकरियापुर 38.94 एकड़ बताया जा रहा है। इन इलाकों में आवासीय के साथ साथ व्यावसायिक संपत्तियां भी शामिल हैं। मूल आवंटी को 10%, दूसरे आवंटी को 12% और शुल्क। विशेष बैठक में सबसे अहम चर्चा फ्री होल्ड करने के लिए जाने वाले शुल्क पर होगी। प्रस्ताव के मुताबिक मूल आवंटी से वर्तमान सर्किट रेट यानी कि MBR का 10% और द्वितीय आवंटी से 12% शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने के बाद संबंधित लीज धारक को संपत्ति पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है जिन्होंने वर्षों पहले लीज पर जमीन या मकान लिया था, लेकिन आज तक संपत्ति को पूरी तरह अपने नाम फ्री होल्ड नहीं करा पाए हैं। इस मामले में अदालत का आदेश भी अहम है। 20 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने निगम की 50% लाभांश की मांग को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद फ्री होल्ड के लिए प्रस्तावित शुल्कों को अपेक्षाकृत कम रखने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। निगम की पिछली बोर्ड बैठक में लीज संपत्तियों से संबंधित पूरा ब्यौरा संलेख में नहीं होने के कारण पार्षदों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद अब दोबारा विशेष बैठक बुलाकर पूरे प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। फ्री होल्ड की प्रक्रिया से सिर्फ संपत्ति मालिकों को ही राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि नगर निगम के खजाने को भी फायदा हो सकता है। नगर निगम प्रशासन का अनुमान है कि इन संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया से करीब 150 से 200 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। अदालती विवाद और लगातार मुकदमेबाजी के कारण निगम को राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड और BIADA की तर्ज पर लीज संपत्तियों को फ्री होल्ड नीति पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये तमाम बातें हमने आपको पटना की बताई है कि आज दशकों पुरानी लीज संपत्तियों को लेकर के चर्चा हो सकती है, मीटिंग होगी और उसके बाद फ्री होल्ड को लेकर के भी चर्चा होगी और फिर देखिए बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़। धन्यवाद।